Hello everyone, my name is Abhishek and you are watching the Nursing Mindset. Hope all you are well. So today the topic of the video is सीजर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है सीजर्स होते क्या है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन आता है सबसे पहले। एन एब्डोमिनल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन brain that interrupt normal function. An abnormal electrical discharge in the brain that interrupt normal function. यह एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक शॉक की तरह है, ब्रेन की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसको इंटरप्ट कर देता है। सीजर्स आर एपिसोड ऑफ एबनॉर्मल मोटर रिजल्टिंग फ्रॉम सडन एक्साइज डिस्चार्ज फ्रॉम सेरिब्रल न्यूरॉन्स। सीजर्स के एबनॉर्मल मोटर के कारण आते हैं जो डिस्चार्ज करती है सेरिब्रल न्यूरॉन्स को। इसकी डेफिनेशन क्या है? सीजर्स कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन ब्रेन सेल्स। नर्व सेल्स ट्रांसमिट वजाइनल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। जो नर्व सेल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं वजाइनल टू फ्रॉम द ब्रेन। इसकी कॉजेज़ क्या क्या है? सीजर्स किस कारण से आ सकता है? सबसे पहले इडियापैथिक और हाइपोक्सिया, फीवर, हेड इंजरी, स्ट्रेप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक टॉक्सिक कंडीशन, ब्रेन ट्यूमर, अल्कोहलिक विड्रॉल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स। तो ये इसके दो टाइप हैं, पार्शियल और जनरलाइज्ड। पार्शियल के आगे दो टाइप आते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरलाइज सीजर्स की। जनरलाइज सीजर्स, एब्सेंस सीजर्स। इसके अंदर एब्सेंस सीजर्स सबसे पहला इसका टाइप है। इट इज़ वैकेंट स्टेट विच में बी मिस्टेकन फॉर अ लेप्सी इन अटेंशन डेट लॉस्ट अबाउट 10 सेकेंड। ये एक खाली स्टेट की तरह है जिसके अंदर पर्सन वैकेंट एकदम खाली हो जाता है विदाउट हेडेक और कन्फ्यूजन से। स्टेजेस ऑफ सीजर, इसकी 3 स्टेज है मेन: ओरा फेज, आर्टिकल फेज और पोस्टिकल फेज। ओरा फेज के अंदर राइट बिफोर सीजर स्टार्ट ओवर 5 to 50 मिनट यूजली। ओरा फेज के अंदर जो सीजर है वो स्टार्ट होता है 5 मिनट से 50 मिनट तक। और इसके सिम्टम क्या है? ब्लरी विजन हो जाना, डिजीनेस हो जाना और नोजिया और वोमिटिंग और नंबनेस आ जाना। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है इक्टिकल फेज। इसके अंदर जो ड्यूरेशन स्टेज ऑफ सीजर्स ड्यूरिंग इंटेंस इलेक्ट्रिकल चेंज हैपन इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंस की वजह से। तो इसके सिम्टम क्या आएंगे? लो ऑफ अवेयरनेस। लो अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस के अंदर कमी आ जाना। और इसके बाद है जो फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन आ जाना, मसल रिलैक्स ना हो पाना, कंट्रैक्ट हो जाना और ट्रबल बोलने के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत आ जाती है। तो इसके आगे इसका थर्ड फेज है पोस्टिकल फेज, जिसके अंदर ब्रेन ट्राइज टू गेट नर्व सेल्स टू स्टॉप मिस फायरिंग बॉडी बिगेन्स टू रिलैक्स। जिसके अंदर जो ब्रेन है वो ट्राई करता है नर्व सेल स्टॉप करें, इधर उधर ना भटके और हाथ पैर ना मारे। इसके सिम्टम है ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन। इसके बाद जनरलाइज सीजर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन्वॉल्व द एंटायर ब्रेन। पर्सन लॉस कॉन्शियसनेस और लास्ट फ्रॉम 1 to 3 मिनट। माइकोनिक सीजर क्या होता है? इट कॉज ड्यू टू इनफ्रीक्वेंट मसल विच लो मैग्नीशियम लेवल मसल फटीग। टॉनिक सीजर्स क्या है? इसके बाद कैरेक्टराइज्ड बाय फेशियल एंड टर्मिनल मसल स्पाज्म, फ्लेक्शन एज एक्सटेंशन ऑफ अपर एंड लो एक्सट्रीमिटी।
clonic seizure, muscle have spasm when often make face, neck, arm last for 3 to 5 मिनट। इसके अंदर मसल है जो कंट्रैक्ट रहती है 3 से 5 मिनट तक। इसके बाद आता है आइटोनिक सीजर, रिजल्ट इन सडन लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, जो बॉडी के मसल है उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं रहती। इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है स्टार्ट ये ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर सच है जेनेटिक एज रिक्वायर। सबसे पहले तो मेन इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर एक रोल प्ले करता है, और उसके बाद अल्ट्रेशन इन न्यूरॉन ट्रांसमिशन, और चेंजेस आ जाते हैं न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन के दौरान, हाइपर कैपेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरॉन सर्किट, अल्ट्रेशन इन एक्सप्रेशन इन फंक्शनिंग एंड रिसेप्शन, न्यूरॉन लॉस एक्सोनल एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स की जो एक्सोन डेंड्राइट है इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर की वजह से लॉस हो जाता है इनका, तो इससे 3 मंथ के बच्चे के अंदर भी सीजर्स आ जाते हैं। तो इसके बाद इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, डिस्टर्ब्ड मसल टोन डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग्स, सेंसेशन, मेमोरी लॉस, अनकंट्रोल्ड जर्किंग मूवमेंट ऑफ आर्म एंड नेक। इसके बाद इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या क्या कर सकते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आप इसमें सिटी स्कैन से चेक कर सकते हैं, और हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेशेंट की, ईसीजी कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं इसके अंदर, और ब्लड की इन्वेस्टिगेशन भेज सकते हैं। और इसके अंदर मेडिकेशन क्या चलती है? मेडिकेशन एंटी कन्वल्सेंट, कार्बामजापाइन, वेलप्रोइक एसिड, और एंटी सीजर्स फेनेटोइन 50 mg। इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, और रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू मसल स्पाज्म, और एंजाइटी रिलेटेड टू चेंजेस इन एक्टिविटीज़। और इसके बाद बिब्लियोग्राफी इसकी www.slideshare.com और ncbinhm.gov.in। सो ये वीडियो थी सीजर्स के बारे में, what is seizures and what is the definition, clinical manifestation type, pathophysiology. Thank you for watching this video. Like, share, subscribe my channel for more informative videos. Thank you.